तो हाल ही में आई मूवी हनुमान ने जो इंडियन सुपर हीरोज का लेवल है वो एक लेवल और ऊपर कर दिया है। और यहाँ पर जो हनुमंत हमें नज़र आया इस मूवी में मेन हीरो या कहीं सुपर हीरो, वो एक्चुअल में अपनी पावर्स को जब दिखाता है तो ऐसा लगता है कि यार ये तो आधे से ज़्यादा अवेंजर्स को यहीं नॉकआउट कर दे। तो क्या ऐसा सच में है? क्या जो हनुमंत है वो पूरी अवेंजर्स टीम इवन थॉर पर भी अकेला भारी है, या फिर जो अवेंजर्स हैं कैप्टन अमेरिका तक के अवेंजर्स, मतलब जो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है बट एक सुपर ह्यूमन लेवल के हैं लाइक जो कैप्टन अमेरिका है, वो भी नॉकआउट कर जाएंगे यहाँ पर हनुमंत को या फिर नहीं? तो इन्हीं सभी छोटे और बड़े क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में जाना जाएगा। और हनुमंत के सामने होंगे अवेंजर्स, और बेसिकली यहाँ पर लो पावर लेवल से लेकर के हाई पावर लेवल तक सारे के सारे अवेंजर्स टीम के मेंबर्स को मैं कंसीडर करना चाहूँगा। तो यस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बी श्योर आप वीडियो में एंड तक तो यार ज़रूर ही बन रहे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है। सो थैंक्स। नाउ अब ओवरऑल बात करते हैं बैटल की, यानी कि हनुमंत वर्सेस अवेंजर्स की। तो सबसे पहले तो ये जानना अति आवश्यक है कि ये हनुमंत कौन है, इसकी पावर्स एबिलिटीज़ क्या क्या है। तो देखो, जो हनुमंत है हमने मूवी में देखा शुरुआत में ही कि जब इसको मणि मिलती है, जिसको ये नाम देता है मणि जी, तो वो जो मणि है एक्चुअल में वो उसके अंदर जो हनुमान जी है उनका अपना खून है, अपना रक्त है। और जब उस मणि को वो प्रकाश की तरफ करता है यानी सूर्य की तरफ, तो प्रकाश या कहीं सूर्य की किरणों से, या जब सूर्य की किरणें उससे टकराती है तो एक लाइट उससे रिफ्लेक्ट होती है, और जो भी उस लाइट के टच में आता है, संपर्क में आता है, उसको वो सारी पावर्स मिल जाती है जो हमें हनुमंत के पास देखने को मिली है। अब बेसिकली ये हनुमान जी की पावर्स का कहीं ना कहीं 1% या उससे भी कम होता है, बट एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल ताकतें हैं जो उसे एकदम से मिल जाती हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब उसे ये ताकतें मिलती है पहली बार उस मणि जी से, तो कहीं ना कहीं वो अनजाने में ही एक दीवार को गिरा देता है, तोड़ ही देता है, और दरवाजे ऐसे ही उखाड़ देता है। उसे लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या दरवाजे कमज़ोर हो गया या मैं ताकतवर हो गया हूँ। बट जब वो उस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि उसके घाव भी अपने आप भर रहे हैं और उसकी चोटें भी एकदम से ठीक हो गई और वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया, तो उसे लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो फिर जब वो सब कुछ चीज़ें देखता है, फिर उसे पता लगता है कि ये तो मुझे मणि जी से सारी ताकतें मिल रही है। सुबह जब उसे पावर मिली तो सबसे पहले तो उसने गली के जो आवारा गुंडे हैं उनको सबक सिखाया, और वहाँ पर अब उसकी पावर्स को हमने देखा कि हाँ वो एक्चुअल में बहुत पावरफुल है, और जो सुपर ह्यूमन लेवल के लोग हैं उनको भी नॉकआउट कर सकता है, और नॉर्मल ह्यूमन तो उसके सामने कुछ नहीं रहते हैं तब। पर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, मतलब अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के सामने उन सभी पावर्स को फ्लेक्स करने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं कि आसमान में बादल आ जाते हैं और सूरज एक तरीके से छिप जाता है, और इस वजह से वो अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर पाता। और इन सभी चीज़ों में जब वो अपनी पावर्स का प्रदर्शन करता है तो हमें देखने को मिलता है कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। वो काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा सकता है, बड़े से बड़े पत्थरों को तोड़ सकता है। उसने लिटरल में मूवी में एक पूरी की पूरी JBC को भी उठाकर फेंक दिया था, ठीक है। उसके पास सुपर स्पीड है, मतलब ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिली है चीज़, पर अपन उसकी फीट्स और उसकी जो करामात होती है मूवीज़ में और कुछ स्केल पर जब उस कुछ सीन हमें देखने को मिलते हैं तो उससे ये साफ पता लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इतना कि वो सीरियसली बुलेट को डॉच कर सके, और उसके रिफ्लेक्सेस भी इतने क्विक है कि मतलब वो फास्ट से फास्ट रफ्तार में आ रही चीज़ जो उसके पास आ रही है उसको स्लो मोशन में देख सकता है। साथ ही में वो हवा में उड़ भी सकता है, जैसा हमने एंड में देखा मूवी में, एंड साथ ही में वो ट्रैवल कर सकता है काफ़ी लंबे से लंबे डिस्टेंस को बहुत ही शॉर्ट टाइम में। उसके पास सुपर एजिलिटी है, मतलब वो काफ़ी बड़े बड़े जंप्स कर सकता है, वो डॉज कर सकता है किसी भी पावरफुल अटैक को, जैसा कि हमने देखा कि मूवी का जो विलन है वो आगे चलकर एक बहुत ही पावरफुल ग्लव बना देता है, एक पूरा सूट इतना पावरफुल कि वो एक पंच में एक पूरे पेड़ को उड़ा दे।
तो उस पंच को भी वो इजीली सर्वाइव करके उस आर्मर को उसके ब्रेक कर देता है कुछ ही पंचेस में। एंड साथ ही में वो इतना पावरफुल था कि लास्ट में उसने एक हेलीकॉप्टर को भी पकड़ लिया था, रोके रखा था, उड़ने से रोके रखा था, जो कि उसकी बाहुबल को, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को यहाँ दिखाता है। हालांकि वो तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का बस एक ही नमूना था। हनुमंत है, उसकी जो बॉडी है वो भी काफ़ी ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, शेप शिफ्टिंग। जी हाँ, वो अपनी शेप, साइज़ एंड अपीयरेंस को भी पूरे तरीके से चेंज कर सकता है। हालांकि ये चीज़ हमें मूवी में ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आया है, बट ये फीड उसके पास है, उसने इसका यूज़ नहीं किया है। हीलिंग, उसके पास हीलिंग की एबिलिटी है, ये हम सभी को पता है, क्योंकि उसे उसकी पावर्स मिलते ही उसके सारे घाव ईजिली हील हो गए थे। वो हार्म हुआ था, बट एक्चुअल में उसकी पावर्स मिलने से पहले, जब उसके पास पावर्स होती है तब तो उसे हार्म करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, विजडम, जी हाँ, उसके पास एक एबिलिटी आ जाती है विजडम की, ज्ञान की, यानी कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को पढ़ सकता है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकता है एंड सिचुएशन को अपने विजडम के ज़रिए पार कर सकता है। हालांकि ये एबिलिटी कुछ उसके पास पहले से, क्योंकि उसका दिमाग बहुत चंट है इन सब चीज़ों में, पर वो थोड़ा और ज्ञानी हो जाता है जब उसके पास ये पावर्स आ जाती है। ये चीज़ उसे पता नहीं है और ये हमें देखने को भी नहीं मिली है ज़्यादा। करेज, अब देखो गट्स उस बंदे में पहले से है, ये हमने देखा है। उसके पास पहले ताकत नहीं थी, वो कमज़ोर बंदा था, फिर भी अपने से पावरफुल बंदों से टक्कर ले लेता था। जब उसके पास पावर्स है तब तो वो बवाल मचा देता है फिर। ठीक है, डिवोशन, अब देखो ये वाली जो एबिलिटी है इसको अपन उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटी भी मान सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से जब उसे पावर्स मिलती है तो वो सीधा संपर्क में आ जाता है हनुमान जी के। अब हनुमान जी का साथ जिसके साथ हो या जिसके पास हो, अब उसको कौन ही हरा पाएगा। तो इनडायरेक्टली जो हनुमंतु है वो एक प्रकार से अजय बन जाता है, बेशक कुछ टाइम के लिए, बट ही इज नियरली इमॉर्टल सुपर हीरो ऑफ इंडियन सुपर हीरो कम्युनिटी। पर देखो इतनी सारी चीज़ों के साथ ही उसकी कुछ वीकनेसेस भी है, जैसे कि वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है उसको, जिस वजह से वो मिस्टेक करता है। और साथ ही में उसकी जो एक प्रकार से अटैचमेंट्स है, जैसे कि उसकी बहन, हालांकि वो तो अब नहीं रही, जिस वजह से अब उसकी सिर्फ एक ही अटैचमेंट है, वो है उसकी लव इंटरेस्ट मीनाक्षी, उसकी एज गर्लफ्रेंड। बट उसकी जो अटैचमेंट, उसकी जो भावनाएं हैं उसके लोगों से, उसकी गर्लफ्रेंड से, तो कहीं ना कहीं जो विलन है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है उसे हराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। बट ओवरऑल जो उसकी सबसे बड़ी यहाँ वीकनेस हमें देखने को मिलती है वो सिर्फ एक ही है कि वो टाइम पे बैटल नहीं कर सकता जब आसमान में बादल छाए हुए हों, क्लाउडी मौसम हो। बट ये चीज़ को भी ये चीज़ भी मूवी के एंड में क्लियर हो गई थी, क्योंकि देखो उसे पावर्स मिल रही थी इनडायरेक्टली। जो वो मणि जी था उसमें जो हनुमान जी के खून का कुछ अंश था, रक्त का अंश था थोड़ा, उससे उसे पावर्स मिल रही थी। बट मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वो जो रक्त का अंश है वो उसकी आंख में गिर जाता है और जिस तरीके से वो उसके बॉडी में एक तरीके से चला जाता है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि अब उसको ऐसी कुछ लिमिटेशंस नहीं है। जो लिमिटेशंस थी ये उसमें लगाई ही इसलिए थी ताकि जो फर्स्ट पार्ट है उसका बजट ज़्यादा ना हो, फाइट्स बेसिक लेवल के हमें देखने को मिले और जो सुपर हीरो है वो ओवर पावर ना हो। बट आगे चलकर मूवी का स्केल बढ़ने वाला है, चैलेंजेस का स्केल बढ़ने वाला है, तो मुझे लगता है अब जो अपना हीरो है हनुमंतु, उसके पास ये पावर्स परमानेंटली आ चुकी है। उसके पास वो क्लाउडी वेदर की जो वीकनेस है उसकी एक वो अब नहीं है। हालांकि अभी यहाँ पर जो हम वर्जन ले रहे हैं वो क्लाउडी वेदर की वीकनेसेस वाला ही है, क्योंकि वही हमें पूरा देखने को मिला है ना मूवी में, तो अभी उसी को कंसिडर करेंगे यहाँ पर। फुल फॉर्म ऑफ हनुमंतु वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके डिस्कस करेंगे या उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हनुमंतु के सामने सारे के सारे पावरफुल सुपर हीरोज को अपन रखेंगे मार्वल एंड डीसी के, तो वो एक सेपरेट वीडियो बनेगी उसकी। सो ओवरऑल ये तो थी बात हनुमंतु की, उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। बट क्या हो जब वो बैटल करें यहाँ पर जो यहाँ पर अवेंजर्स टीम के धुरंधर, बेशुमार, ताकतवर, बहुत ही पावरफुल सुपर हीरोज़ हैं उनसे। तो देखो जो लो पावर में आते हैं सुपर हीरोज़ जैसे कि ब्लैक विडो, हॉकाई एंड बाकी सभी जो सुपर हीरोज़ जो कि बेसिकली ह्यूमंस है बट अपनी स्किल्स एंड अपनी पावरफुल एबिलिटीज़ के चलते वो एक सुपर हीरो बने हैं, तो उनकी लिस्ट, उनके पिक्चर्स आप सभी के सामने आ रहे होंगे। तो ये तो नहीं टिकने वाले हनुमंतु के सामने, तो ये तो गए।
ठीक है, हनुमंतु ने बहुत ही जल्दी नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएगा। आगे चलकर वो सामना करेगा मिड पावर लेवल के अवेंजर्स से, जो कि है देखो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, वॉर मशीन, फैल्कन, विंटर सोल्जर, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन। तो देखो ये जो सभी के सभी अवेंजर्स टीम के मेंबर्स हैं वो एक्चुअल में पावरफुल है। देखो जो स्पाइडरमैन है वो अपने जालों की मदद से कुछ हद तक हनुमंतु को थोड़ी देर के लिए स्लो कर सकता है। आयरन मैन अपने वेपन्स के जरिए सेम चीज़ कर सकता है, वो भी स्लो डाउन कर सकता है काफ़ी हद तक हनुमंतु को। जो कैप्टन अमेरिका है वो थोड़ी देर के लिए हनुमंतु की नाक में दम कर सकते हैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी वाइब्रेनियम की शील्ड और अपनी कमाल की खूबियों के ज़रिए। बट ये सभी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाले हनुमंतु के सामने, क्योंकि आयरन मैन के जो वेपन है वो बेअसर होंगे हनुमंतु पे। और आयरन मैन को अगर कुछ सीरियस पंच मार देगा हनुमंतु तो उसका आर्मर भी ब्रेक हो जाएगा। यस, हनुमंतु उसका आर्मर ब्रेक कर सकता है अपने पंचेस से। हनुमंतु इतना फास्ट है कि वो अपने रिफ्लेक्सेस एंड अपनी स्पीड का यूज़ करके कैप्टन अमेरिका को चुटकियों में नॉकआउट कर देगा। स्पाइडरमैन के जालों को तोड़कर स्पाइडरमैन को बुरे तरीके से हरा देना या नॉर्मल तरीके से भी हरा देना हनुमंतु के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं पर जो ब्लैक पैंथर, विंटर सोल्जर एंड फैल्कन जैसे कुछ सुपर हीरोज़ हैं उनको भी जो हनुमंतु है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी एंड इवन ईजिली मैं यहाँ पर कहूँगा नॉकआउट कर सकता है। हाँ, वाइब्रेनियम जैसे मेटल जो कि एक अनब्रेकेबल मेटल है उसको टक्कर दे पाना थोड़ी देर के लिए चैलेंजिंग होगा हनुमंतु के लिए। बट ऑब्वियसली आगे चलकर अभी कोई इलाज ढूंढ लेगा या फिर टेम्पररी नॉकआउट उन सभी को करके आगे वो बढ़ जाएगा ईजिली। अगर ये सारे गिरोह बनाकर भी उसके ऊपर अटैक करे, साथ मिलकर एक झुंड में टीम अप करके मिड पावर लेवल के सारे सुपर हीरोज जिनके फोटोज़ आपके सामने यहाँ पर ये आ चुके हैं, तो अगर ये सब एकत्रित होकर भी हनुमंतु पर अटैक करें तब भी हम हनुमंतु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तब तक जब तक वेदर क्लाउडी ना हो जाए। हालांकि यहाँ पर अब क्लाउडी वेदर को ले लेना एक तरीके से अनफेयर होगा, क्योंकि इन सभी के पास कोई ना कोई सुपर पावर है और ऐसे में जब क्लाउडी वेदर आएगा तो हनुमंतु के पास कोई सुपर पावर नहीं रहेगी, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगा, तो बैटल अनफेयर हो जाएगी ना। तो इसलिए यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ इन सभी को नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएगा। आगे उसका सामना होगा फिर हाई पावर लेवल रखने वाले कुछ अवेंजर्स के मेंबर्स जैसे कि थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉन्डा की स्कारलेट विच, हल्क, द इटर्नल्स की पूरी टीम, गाया एंड एक्सेट्रा बाकी सभी सुपर हीरोज। तो देखो सबसे पहले तो हनुमंतु वर्सेस थॉर की बैटल को डिस्कस करते हैं। जो हनुमंतु है वो बहुत पावरफुल है पर गॉड ऑफ थंडर का सामना वो नहीं कर सकता। कारण सुनो अब क्यों। जब इन दोनों की बैटल होगी तो जो गॉड ऑफ थंडर थॉर है वो ऑब्वियसली अपनी जो थंडर की एबिलिटीज़ है उनका यूज़ करेगा और ऐसे में जो मौसम है वो तो क्लाउडी होने ही वाला है। तो बस एक बार मौसम क्लाउडी हुआ नहीं कि वहाँ पर जो हनुमंतु है उसकी पावर सारी गई और ईजिली हनुमंतु यहाँ पर नॉकआउट हो जाएगा। हाँ, जब हनुमंतु अपनी फुल फॉर्म में होगा उसके पास उसकी पावर्स होंगी और क्लाउडी वेदर वाली वीकनेस भी नहीं होगी, यानी कि हनुमंतु की ट्रू फॉर्म, उसकी जो ट्रू पावर है, जो उसकी लास्ट फॉर्म हमें मूवी में देखने को मिली थी जब वो पूरे तरीके से पावरफुल बन जाता है, तो उस फॉर्म में थॉर के साथ उसकी बैटल एक बहुत ही फेयर एंड काफ़ी खतरनाक कंपटीशन होगा उस बैटल में इन दोनों का। बट वो अपन नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे जिसमें हनुमंतु का सामना ना सिर्फ मार्वल एंड डीसी के भी काफ़ी पावरफुल सुपर हीरो से एक साथ होगा। इसमें फिर हनुमंतु की असली पावर्स को अपन जानेंगे। और कमेंट में मुझे एक बंदे ने कहा था कि जो इंडियन सुपर हीरोज है उनका तो लेवल ही नहीं है कि आप उन्हें कंपेयर करो इनसे, मार्वल एंड डीसी के सुपर हीरोज से। तो अब उनको भी पता चल जाएगा उन जनाब को कि ऐसा नहीं है यार, ठीक है। इंडियन सुपर हीरोज में भी दम है, उनमें भी पोटेंशियल है, इवन इतना कि वो मार्वल एंड डीसी के ग्रेटर सुपर हीरोज को भी नॉकआउट कर सके। हालांकि उस वीडियो की डिस्कशन मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा, बट फिर भी आगे चलकर जब जो हनुमंतु है अपनी बेस फॉर्म में सामना करेगा डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉन्डा, हल्क एंड इटर्नल्स की पूरी टीम का, तो इटर्नल्स की पूरी टीम को वो नॉकआउट कर सकता है, इवन गाया को भी वो नॉकआउट कर जाए। बट यहाँ पर जो बचे डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वॉन्डा के स्कारलेट विच एंड हल्क, उनको नॉकआउट करने में उसे बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बेशक वो हल्क को यहाँ नॉकआउट कर सकता है क्योंकि वो प्रोफेसर हल्क बन चुका है और स्ट्रेंथ के बेसिस पे इन दोनों की कड़ी टक्कर के बाद भी कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हनुमंतु रखता है कि वो नॉकआउट कर सके यहाँ पर प्रोफेसर हल्क को। और प्रोफेसर हल्क के पास भी कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जिसके चलते वो क्लाउड को जनरेट कर दे या फिर कुछ और कर दे जिससे वो यहाँ नॉकआउट कर सके हनुमंतु को। वॉन्डा
रियलिटी को मैनिपुलेट करके अपने फुल फॉर्म में, स्कारलेट विच वाले फॉर्म में हनुमंतु को नॉकआउट कर सकती है। दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। और हनुमंतु ने अभी तक वांडा जैसी कोई पावरफुल विच का सामना भी नहीं किया है, तो उसे पता ही नहीं है कि रियलिटी रैपिंग की पावर्स क्या होती है। तो उसके एक्शन लेने से पहले, यानी कि उसके पास पावर्स है सुपर स्पीड की, जिसके चलते वो वांडा के एक्शन लेने से पहले उसे नॉकआउट करे। बट एज ऑब्वियस वो उससे अंडर एस्टिमेट करेगा, वो समझेगा कि ये क्या ही उखाड़ लेगी मेरा, एज ऑब्वियस, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। बट जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से सामना करेगा तो इन दोनों की बैटल बहुत ही नेक टू नेक होगी, बहुत ही बराबरी की होगी, क्योंकि एक तरफ है मैजिशियन तो दूसरी तरफ एक मोस्ट पावरफुल इंडिया का सुपर हीरो। तो इन दोनों की बैटल देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट एट द एंड जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ के चलते हनुमंतु को नॉकआउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सुपर हीरो है कंपेयर करेगा हनुमंतु से। और जो हनुमंतु है वो अपनी पावर्स के जरिए नॉकआउट कर सकता है उनको, बट वो वेल एक्सपीरियंस नहीं है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम को नॉकआउट करे, अभी के लिए तो नहीं। तो हाँ, हाई पावर लेवल लाते आते वो अवेंजर्स के कुछ मेंबर्स को तो नॉकआउट कर सकता है, बट पूरी अवेंजर्स टीम को हाई पावर लेवल में वो नॉकआउट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो क्लियरली यहाँ पर जो हनुमंतु है वो लूज़ कर जाता है इस बैटल में हाई पावर लेवल में, बट आधे से ज़्यादा अवेंजर्स की टीम को हरा कर वो आधा विनर तो बन ही जाता है। मतलब देखो, अगर अवेंजर्स से उसका कभी सामना हुआ तो ओरिजिनल 6 अवेंजर्स में से सिर्फ एक ऐसा अवेंजर है, यानी कि थॉर, जो उसके सामने टिक सकता है। हाँ, हल्क भी काफ़ी पावरफुल होगा, टाई तक जाएगी इनकी बैटल। ओरिजिनल जो इनक्रेडिबल हल्क है या फिर हल्क, प्रोफेसर हल्क से पहले वाला, वो अगर बैटल करता है हनुमंतु से तो क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। एंड ओवरऑल जो हनुमंतु है वो आधे से ज़्यादा अवेंजर्स की टीम को नॉकआउट करके, ज़्यादा पॉइंट गेन करके तो इनडायरेक्टली विनर बन ही गया। हालांकि वो पूरी अवेंजर्स टीम को नॉकआउट नहीं कर पाया, क्योंकि हाई पावर लेवल आते आते उसे घुटने टेकने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनडायरेक्टली तो वो हार ही जाएगा उसकी वेदर वाली वीकनेस के चलते, क्लाउडी वेदर वाली वीकनेस के चलते, ठीक है। बट क्या हो अगर जो हनुमंतु है वो अपनी बिना क्लाउडी वेदर वाली वीकनेस की अपनी फुल फॉर्म, जो उसकी मूवी में हमें, हनुमान मूवी में लास्ट में हमें देखने को मिली, जब वो फुल्ली पावर अप हो जाता है हनुमान जी के DNA या ब्लड की वजह से, रक्त की वजह से, तो क्या होगा ये अपन जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में या इसके अगले पार्ट में जो आएगा तभी। अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, सो यस, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए